हेलो दोस्तों, चलो आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आए हैं। आज हम आपको करड़ी के नियम को पढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और करड़ी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले करड़ी के नियम। ठीक है, तो करड़ी किसको बोलते हैं? करड़ी ये है। ठीक है, करड़ी ध्यान रखिएगा। अगर इसमें कुछ नहीं है तो दो है और फिर आगे चल करके हम लोग लिखते चले जाते हैं। अगर इसमें यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया नहीं है तो उसकी वैल्यू हमेशा दो मान के चलते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर करड़ी ऐसे दिया है, टू दिया है, ठीक है, या मान लो सबसे पहले करड़ी ए, ठीक है, पहला फॉर्मूला है करड़ी ए, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए बट्टे इसकी वैल्यू ए, इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा फॉर्मूला है कि अंडर रूट ए है, ठीक है, और उसके पावर में 2 है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है, तो दो दो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि 2 है मतलब अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी। ठीक है, तीसरा फार्मूला क्या है कि अंडर रूट यहाँ बस मान लो m है, ठीक है, फिर अंडर रूट n है और यहाँ पर a है, तो इस केस में क्या हो जाता है? m इंटू n हो जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा? ये तीसरा फार्मूला है। चौथा फार्मूला क्या हो जाएगा? चौथा फार्मूला कि अंडर रूट n है और ये क्या है? a बटे b है, तो ये कैसे हो जाएगा? n हो जाएगा अंडर रूट a, ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा? बी, यहाँ पर अंडर रूट एन, ये भी हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा? ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला को क्या करिएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, जैसे कि अंडर ये है एम है यहाँ पर और ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा और ए इंटू क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ए के पावर में एम है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/a के पावर में माइनस एम। ठीक है, और अगर यही ऐसे रहता है कि ए के पावर में माइनस एम रहता है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/a के पावर में एम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूले को हमको ध्यान में रखना है और इससे फिर क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग? आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो, अब हम करड़ी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सुनते हैं और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करके आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? जैसे पहला क्वेश्चन है 5 की पावर में 6 है। ठीक है, 5 की पावर में 6 है मतलब 5 कितनी बार है? 6 बार में है। तो देखा जाए तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इस तरीके से। ठीक है, तो ये दो मतलब सबके दो दो निकला, तो ये बाहर निकल जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी है? करड़ी फिर हट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर 125 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट 5 के ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। तो भी बताया था कि जब दो अंडर रूट एक साथ हो और दो संख्या हो तो ये क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे बता रहा हूँ कि ये है मतलब ये आप अंडर रूट 5 है, ठीक है, और इसके पावर में कितना है? 2 है, तो आप इस अंडर रूट 5 को कैसे सोल्व कर सकते थे? इसको 1/2 लिख सकते थे, और ये तो 2 से ही है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 की पावर में 1, और 5 की पावर में 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3 है, ठीक है, 8 है और इसके ये कितने हैं? 3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू 8 ही होगी। तो कैसे? इसी टाइप से होगी, लेकिन चलो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? जैसे कि ये अंडर रूट क्या है? ये 3 है और यहाँ पास 8 है, तो 8 है, 3 है, तो इसको 1/3 लिख सकते हैं, और इंटू ये 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 के पावर में 1, और 8 के पावर में 1 की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या किया हम लोग? सॉल्व किया। ठीक है, अगर और इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो देखो कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। इसको हम लोग 3 8 इंटू 8 3 ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 8 के पावर में 1/3 इंटू 8 के पावर में 1/3 इंटू 8 के पावर में 1/3। इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? देखो आधार सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो 8 के पावर में कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, अब 8 के पावर में अब यहाँ पर देखो 3 3 का एल्सियम कितना होगा? 3 होगा, और 1 से भागेंगे तो 1 होगा, प्लस 1 होगा, प्लस 1 होगा, तो अब क्या हो जाएगा? 8 की पावर में
3/3 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर 8 ही आया है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा है तो हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये अंडर रूट, फिर अंडर रूट कितना है, 3 है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, तो 2 है तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 3। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 1/4। ओके, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक, अगला ये देखो, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है। ठीक है, और ये 3 है और ये 4 है, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर ये होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन देखो। छठवां क्वेश्चन क्या है, 18 है, तो 18 को हम कैसे कर सकते हैं, 18 को 9 इंटू 2 कर सकते हैं। ठीक है, और 9 इंटू 2 कर सकते हैं, मतलब ये 3 की पावर 2 है, और यहाँ पर 2 है, मतलब ये 3 की पावर 2, और यहाँ पर 2, मतलब यहाँ पर 2 है और ये भी 3 की पावर 2 आ गया, मतलब 3 बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इस तरीके से होगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, जैसे कितना है, सातवां का क्या है, 16/4 है, तो इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे, 4 चौको 16, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू है, ये 2 की वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, आप सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि इस तरीके से क्या लिख सकते हो, इसको अंडर रूट 16, फिर अंडर रूट कितना लिख सकते हो 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और इसको भाग देंगे तो 2 ही आंसर आएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, जैसे कि अंडर रूट 3/2 और इसके पावर में कितना है, 2 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3, ठीक है, और फिर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2, और इसके पावर में क्या लिख सकते हैं 2। फिर इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 के पावर में क्या लिख सकते हैं 2 बटे अंडर रूट 2 के पावर में लिख सकते हैं 2। ठीक, जब देखो ये एक क्वेश्चन है तो यहाँ पर 2 है, तो ये भी 2 है, मतलब घात क्या हो जाएंगे, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 और नीचे क्या होगा, अंडर रूट 2। ठीक है, तो जब 2 रहेंगे तो ये 1 हो जाएंगे, और ये भी क्या हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब हम 9वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, जैसे 2 है, फिर क्या है, 6 3 है, फिर क्या है, 3 4 है, फिर क्या है, 4 5 है। ठीक, देखो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो करली के घात में है उनका क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकालेंगे, और घात को क्या करेंगे, सेम करेंगे। फिर वही, अगर घात सेम है तो बड़ी संख्या वाला क्या होगा, बड़ा संख्या होगा, और छोटी संख्या वाला क्या होगा, छोटा संख्या होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे 2 है, कुछ नहीं है तो 2 है, 6 है, 3 है और 4 है, इसका क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। तो 2 6 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 हो जाएगा, तो देखो ये क्या हो गया, 12 हो गया। अब 12 हो गया, अब इस 12 को हम इस 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, मतलब 2 की पावर में कितना लिखेंगे, 6। उसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे, फिर ये 12 हो गया, अब इस 12 को किसे डिवाइड करेंगे, 6 से, तो 3 की पावर में इसको लिख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, फिर उसी तरह क्या हो गया, ये 12 हो जाएगा, और 4 की पावर में ये 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितने बार हो जाएगा, 3 चौको 12, मतलब 4 की पावर में कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, फिर ये 12 हो जाएगा, और 5 की पावर में कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, तो 5 की पावर में 3 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, मतलब 2 की पावर में 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 64 आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये पावर है, तो ये 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256 आ जाएगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 आ जाएगी। ठीक है, 125। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या ये है, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, ये होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, ये होगी, और सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है, ये है, मतलब सबसे छोटी संख्या कौन होगी, ये होगी। ठीक है, इस तरीके से हम बड़ी संख्या निकाल लें, बड़ी संख्या ये होगी, ध्यान रखिएगा, बड़ी संख्या, ठीक, और छोटी संख्या ये होगी।
छोटी संख्या, ठीक है। वो अगर बढ़ते क्रम या घटते क्रम में बोलता तो घटते क्रम में लिखने के लिए बोलता तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये किसकी वैल्यू है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, घटते क्रम में 3 की पावर में 4, फिर इससे छोटा कौन है, इससे छोटा कौन है, ये मतलब कौन है, ये 4 5, फिर इससे छोटा कौन है, ये है मतलब √2 है, ठीक है। फिर इससे छोटा कौन है, ये है मतलब ये 3, ठीक है। इस तरीके से हम लोग घटते क्रम में लिखें। बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो हम इसको पहले लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इसी टाइप से बनेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसर कितना होगा, ठीक है। चलो अब हम इस 11वें नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन को फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पास। 21 है, ठीक है, प्लस फिर कितना है 59 है, ठीक है। और ये कितना है 3 है इसके घात में, फिर प्लस क्या लिखें, फिर यहाँ पर 16 है, फिर प्लस फिर भागात में फिर 3 है, कितना है यहाँ पर 7 2 है, प्लस फिर अंडर रूट कितना है यहाँ पर 49 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इधर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इधर से सॉल्व करते आएंगे हम लोग ना, तो इधर से सॉल्व करते आएंगे, चलो देख लेते हैं यहाँ पर। इधर से सॉल्व करते आएंगे तो फिर से यहाँ पर लिखते चले जाते हैं हम लोग, या फिर क्या कर सकते हैं डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। इधर से सॉल्व करते आते हैं, ठीक है। इधर की वैल्यू तो वही लिखेगी, जैसे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है। इस 7 में कितना जोड़ देंगे 7 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगी 7 2 9 हो जाएगी, ठीक है। और 7 2 9 किसका क्यूब है ये, ठीक है। तो ये है आपके 9 का, ठीक है। अब इस 9 और 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और 25 किसका स्क्वायर है, ठीक है, तो 5 का है। तो अभी कितना आ गया, ये 5 आ गया। अब इस 5 में कितना जोड़ेंगे, 59 जोड़ देंगे, ठीक है। 5 में कितना जोड़ देंगे 59, तो ये कितना हो जाएगा 64। और एक हाथ में क्यूब है तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब इस 64 किसका है, तो ये 4 का है, ठीक है। अब 4 और ये कितना हो जाएगा 21, तो 4 21 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और इसमें क्या है, ये अंडर रूट है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी सॉल्व करके आसानी से आंसर ला सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन इधर भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमको क्या करना रहता है, जल्दी से सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं, आप उस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिएगा करड़ी से रिलेटेड, जिससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। और आप ऐसे ही सीख करके, करड़ी के नियम को सीख करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।